बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी। तो तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर हो सके ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, आप वहाँ चलकर देखें कि हमारे दीन में कैसा लुत्फ़ है और कैसी बहार है। यानी कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाना चाहा, भड़काना चाहा कि आप हमारे मेले में जाके देखें कि उसमें कितना मज़ा है, कितना लुत्फ़ आता है। इस कौम का दस्तूर ये था कि इनका सालाना एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर मुख्तलिफ़ गलत कामों में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके, बहाना करके वापस लौट आए और कौम के लोग मेले में चले गए। और जो लोग मेले में नहीं गए थे, आपने इन लोगों को साफ साफ कह दिया, मुझे खुदा की कसम है मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ बुरा सलूक करूँगा तुम्हारे चले जाने के बाद। चुनाचे आप इसके बाद कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और देखा इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत पड़े हैं और दरवाजे के पास एक बहुत ही बड़ा बुत पड़ा है। इन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आपको जलाल आ गया और कुल्हाड़ी मार मार कर इन बुतों को चकनाचूर कर दिया और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर आप बाहर निकल आए। कौम के लोग जब मेला से वापस आए बुतों को पूजने के लिए और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सब के सब इनके देवता टूटे पड़े हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने बुरा सलूक किया है। यानी कि वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने बुरा सलूक किया है, बेशक वो बड़ा जालिम है। यानी कि उस बंदे को जालिम कहने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी ज़बान से बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा, इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद वो इनको पहचान सकें और इसकी गवाही दें कि बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा, ए इब्राहीम तुमने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कब किया, वो तुम्हारे बुत के कांधे पर कुल्हाड़ी पड़ी है तो उसने किया होगा। तो वो कहने लगे कि ऐसा किस तरह हो सकता है कि हमारे जो बुत हैं वो तो हरकत ही नहीं कर सकते, वो तो बेजान बुत हैं। वो जो बेजान बुत हैं वो किस तरह, बेजान बुतों को किस तरह तोड़ा जा सकता है? एक बेजान बुत दूसरे बेजान बुतों को किस तरह तोड़ सकता है? तो कौम ने यानी कि बड़े सवाल जवाब किए ना, तो आप कहने लगे कि मैं क्या बताऊं, इन बुतों से पूछ लो। तो वो कहने लगे, ये तो बोलते ही नहीं। सर झुकाकर बोला कि हम इनसे किस तरह पूछ सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और कहने लगे, क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा ऐसे बुतों को पूछते हो जो ना नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान? यानी कि उफ़ है तुम पर इन बुतों को जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो। क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? होना तो ये चाहिए था कि इनकी बात सुनकर वो लोग ईमान ले आते, मगर आपकी हक गोई का कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि वो शोर मचाने लगे और बुत परस्तों को बुलाने लगे और कहने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो कुछ करो। चुनाचे ज़ालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का घेराव कर दिया कि आग के शोले इतने बुलंद हो गए कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्मों सितम के मुजस्समों ने एक गोफन के ज़रिए आपको आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो जाएंगे, मगर अल्लाह पाक का फरमान इस आग के लिए जारी हो गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आग तू ठंडी और सलामती वाली बन जा।
ابراہیم پر۔ چنانچہ یہ نتیجہ نکلا جس کا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ و سلامت آگ سے باہر نکل آئے، اور ظالم لوگ ہاتھوں کو ملتے رہ گئے کہ ہائے افسوس، ابراہیم بچ گئے۔ یعنی کہ جب نمرود نے اپنی قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا نا، تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق چیخ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو گئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ پاک تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کے سوا زمین میں کوئی بھی تیرا پرستار اور علمبردار نہیں ہے، لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست، حامی اور مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد ایک پانی کا فرشتہ پانی لے کر آیا اور اس نے پانی برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، یعنی کہ 7 دنوں تک آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن تک آگ کے اندر رہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ کے اندر رہیں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملنی چاہیے جو باطل کی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔